या सर अक्सर लोग हमसे सवाल करते हैं कि जी खुला अगर अदालत से औरत ले ले तो फिर उसकी अपील नहीं हो सकती। देखें जो सेक्शन 14 है सब सेक्शन 2 ऑफ फैमिली कोड एक्ट 1964 उस बात में ये बात तो लिखी हुई है, मगर उसके साथ एक्सेप्शंस भी हैं। हमारे पास ये बात वाज़ेह तौर पर है कि वेयर देयर इज जनरल रूल देयर इज एन एक्सेप्शन एज वेल। तो हम उसके अपील या कैंसिलेशन हम कर सकते हैं खुला की डिक्री की, बट उसके लिए हमारे पास कुछ ग्राउंड्स होने चाहिए। अब इन ग्राउंड्स के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट की एक रीसेंट जजमेंट है जो उसको वाजिया करती है, सिविल पिटीशन नंबर 1737-L/2020, जिसमें जस्टिस याह्या अफरीदी इसको कैटेगोरिकली डिफाइन करते हैं कि हम खुला की डिक्री कैसे कैंसिल कर सकते हैं। देखें सबसे पहले हम जो सीपीसी है उसकी कुछ प्रोविजंस हैं जो कि हम आपके फैमिली कोर्ट जो रूल्स हैं या फैमिली कोर्ट एक्ट पे अप्लाई करते हैं, जिसमें सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 है सिविल प्रोसीजर कोड 1906 का, जो कि बात करता है वांट ऑफ जुरिसडिक्शन की, मिसरिप्रेजेंटेशन की या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी की। अगर आपकी खुला की डिक्री फाइल की जा रही है जिसकी वहाँ पे आपकी जुरिसडिक्शन ही नहीं बनती, वहाँ पे फाइल की जा रही है, आप उसको कैंसिल करा सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। या मिसरिप्रेजेंटेशन की बेस के ऊपर आपकी खुला की डिक्री फाइल की गई है तो आप कैंसिल करवा सकते हैं, या उसके अंदर भी फ्रॉड एलिमेंट शामिल है, ठीक है। तो जिसकी बेसिस के ऊपर हमारे पास इख्तियार है कि हम खुला की जो डिक्री है वो कैंसिल कर सकते हैं। अब इस जजमेंट में हुआ क्या, इस जजमेंट ने बीबी ने खुला की डिक्री अदालत से ले ली, ठीक है। और उसके बाद उसने आर्बिट्रेशन काउंसिल के प्रोसेस में जाने से पहले क्या किया कि अदालत में एक रिकंसिलिएशन की ना दरखास्त फाइल कर दी, जिसके अंदर उसने कहा मेरी और मेरे खामन की सुलह होगी, देयरफॉर मैं आगे इसको प्रोसीड नहीं करना चाहती। अब अदालत ने उसकी बेसिस पे उसको फाइल का पार्ट बना लिया, बट लेटर ऑन हस्बैंड ने उसको चैलेंज किया। उसने कहा जी देखें जो एप्लीकेशन से खुला लिया है, पहली बात है वो जब खुला लिया उसने हकमेर का ऑर्डर हुआ है कि वो वापस करना है 2000। अब देयरफॉर उसको पता लग गया कि जी हकमेर वापस करना पड़ेगा क्योंकि खुला ले लिया है, क्योंकि खुला मींस यू आर परचेजिंग द राइट ऑफ डिवोर्स, इससे तलाक होती नहीं है, 2 स्टेजेस प्रोसेस है। तो ये अब इसने जान के ये एप्लीकेशन दी है जिसके अंदर से फ्रॉडुलेंटली मेरा नाम भी यूज किया कि मैं अपनी रजामंदी दे रहा हूँ कि मेरी रिकंसिलेशन होगी और मैं फर्दर इसको प्रोसीड नहीं करना चाहता, ऐसी बात नहीं है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ये चीजों को देखा और फिर जो लॉयर है जिसने फाइल की उसकी भी एविडेंस हुई और उसमें भी चीज साबित हुई कि वो जो रिस्पोंडेंट है जो हस्बैंड है खातून का वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, देयरफॉर ये खातून ने ही फ्रॉडुलेंटली मिसरिप्रेजेंट को कोर्ट को किया और वहां से ये खुला की जो डिक्री इसको होल्ड करवाया। देयरफॉर कोर्ट ने उसकी जो इस चीज को एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया बंदे की, और औरत की जो इस खुला की जो उसने डिक्री ली थी या उसको इस बेसिस के ऊपर के ये रिकंसाइल होगी इसको खत्म कर दिया। तो देखें आप इस चीज को चैलेंज भी कर सकते हैं आप, और इस चीज को किस तरह लोग मिसयूज करते हैं उसको भी केटर कर सकते हैं। इस जजमेंट के अंदर याह्या अफरीदी ने इसको कैटेगोरिकली क्लियर किया है, समराइज किया है कि आप 12(2) की एप्लीकेशन भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कोई भी इसका मिसयूज करता है तो उस चीज को भी आपने किस तरह केटर करना है वो भी हमने आपको बता दिया है।